मगही स्टार रोशन रोही को जेल जाना पड़ता है। जी हाँ, उन पे पॉक्सो एक्ट लगता है और अब वीडियो में देख रहे होंगे लगातार जो पुलिस है उनको जेल ले जा रही है। किरण सिंह साफ कह रहे हैं कि रोशन रोही हमको मारते थे, पीटते थे। भाई देखिए, आरोप लगाने के लिए देखिए अभी आरोप ही ना लगा रही है, अभी तो सिद्ध नहीं ना हुआ है। साफ वीडियो आया जहाँ किरण सिंह को मारा गया है। रोशन जो रोही है वो आरोपी है, अभी वो अपराधी नहीं है, अभी वो मुलजिम है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक आम रिलेशन वाली बात वहाँ पे नहीं है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में शादी भी हुआ है। तो मामला यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, माइनर होने के कारण पॉक्सो में फॉल हुआ। साफ कह रहे हैं अगर किरण सिंह चाहेगी तो रोशन रोही को जेल से वापस निकाल सकती है। हाँ बिल्कुल, आउटसाइड ऑफ कोर्ट हो सकता है, लेकिन अभी आरोप लगा है। और अभी इस आरोप पर ही सिर्फ किसी को जेल में आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो अभी तो उनको जेल हुआ है, तो जेल के बाद बेल होगा। सबसे बड़ा बात है रोशन रोही किरण सिंह से शादी करते हैं और जिससे शादी करते हैं वही उनको जेल में भेज देती है। सबसे बड़ा सवाल होता है जिनको मान सम्मान दिया जाता है, जिनको पत्नी लोग बनाते हैं, वो जेल में जब भेज देंगे तो फिर आदमी सुरक्षित कहाँ पर है? तो देखिए सुरक्षित वाली जहाँ तक बात है तो मैंने तो कहा ना कि कॉमन लोग को इतनी समझदारी नहीं होती है। हो सकता है कि माइनर के साथ संबंध कहीं ना कहीं बन रहा है। हाँ। तो क्या केवल लड़का का ही गलती होता है, लड़की की गलती नहीं होती है? देखिए, जो लॉ है उसी के साथ आपको ना होगा, मतलब लड़की सही कर देगी यही। देखिए बिल्कुल, जो लॉ है हमारे पास तो वो आप समझ रहे थे कि वीमेन सपोर्टिव लॉ है। सवाल यहाँ लोगों के जहन में एक आ रहा है कि आखिर रोशन रोही को कब तक जेल हो सकती है, कितने सालों की, कितने महीनों की? देखिए अभी तो वो एक लंबा प्रोसेस है ना, वो ट्रायल चलेगा तो कितने साल की होगी नहीं होगी। किरण सिंह को जो उनकी वाइफ हैं, कथा जो भी आप कहिए, वाइफ रही कहाँ? अब हाँ, तो जो भी आप कह सकते हैं, तो उनको प्रूफ करना होगा, ट्रायल में उनको प्रूफ करना होगा। मगही स्टार रोशन रोही को जेल जाना पड़ता है। जी हाँ, उन पे पॉक्सो एक्ट लगता है और अब वीडियो में देख रहे होंगे लगातार जो पुलिस है उनको जेल ले जा रही है, वैन में बैठा रही है। अभी हमारे साथ एडवोकेट बबलू जी हैं जो कहीं ना कहीं रोशन रोही का केस लड़ रहे थे। आज आपके चैम्बर में भी उनका केस है। देखिए, चूँकि हम ही लोग के चैम्बर में केस है और हमारे सर ही, हमारे सीनियर जो हैं भारती सर देख रहे हैं केस को। तो आप देखिए कि दोनों के बीच में पहले भी इस तरह का बात हुई थी कि जब मसला बढ़ा था, मैटर हुआ था, तो दोनों के बीच में समझौता करा के उनको भेज दिया गया था। लेकिन अब बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद इस तरह का केस होता है और केस होने के बाद फिर देखिए कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पे उनकी पत्नी जो किरण सिंह होती है वही आरोप लगाती है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाए, जब हम माइनर था तो संबंध बनाए। आज कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट उसमें लग गया है रोशन रोही। हाँ, तो आप देखिए ना कि एक पहले तो क्या है कि दोनों शादी करते हैं। दोनों एक दिन दो दिन नहीं, अच्छे दिन दोनों का रिलेशन चलता है। उसके बाद दोनों के बीच में किस तरह का क्या बात होती है, मैटर गड़बड़ाता है, विवाद होता है और विवाद होने के बाद पॉक्सो लगता है। पॉक्सो के बाद फिर अरेस्टिंग होती है, अरेस्टिंग के बाद फिर रोशन रोही को जेल भेज दिया जाता है। तो देखिए कि आप समझ लीजिए कि उनका जो एज रहा है कि अंडर एज में, उनका कहना है कि अंडर एज में हमारे साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो अंडर एज में उनके साथ शादी भी, अंडर एज में शादी भी हुई और वो काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे। तो पॉक्सो में आप सीधा समझिए कि जब भी किसी व्यक्ति पर पॉक्सो लगता है तो उसमें इंस्टेंट अरेस्टिंग का जो प्रोविज़न है कि वह है, ठीक है ना, क्योंकि माइनर गर्ल के साथ किसी तरह का रेप होता है, छेड़छाड़ होता है। तो कह रहे हैं सर, पहले किरण सिंह कहाँ थी जब माइनर एज में उनके साथ संबंध बन रहा था, जो भी संबंध बन रहा था, पहले कहाँ थी, आज कहाँ किरण सिंह आ गई है? हाँ, तो देखिए ना कि आप इतना समझ लीजिए कि जो पॉक्सो जो है होता है, जब माइनर, उसका जो प्रोविजंस कहता है कि प्रोविज़न आप समझ लीजिए कि उसका प्रोविज़न कहता है कि अगर कोई लड़की माइनर्स है और विथ कंसेंट के साथ भी अगर आप सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, तो ये पॉक्सो में फॉल करेगा, ये रेप में फॉल करेगा, ठीक है ना। तो चूँकि आम लोगों को इतना जानकारी नहीं होता है, इतना लॉ की उनको समझ नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे जाके वो फंस जाते हैं। तो आप समझिए कि उनके साथ जो भी वो पॉक्सो लगा है, लेकिन थोड़ा सा मामला अलग इसलिए है कि अब उनका जो डेट ऑफ बर्थ जो है कि जन्म जो एज है वो डिटरमाइन कैसे होगा। कहीं 17 है तो कहीं 18 है, कहीं 18 से प्लस बताया जा रहा है। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है कि आधार कार्ड से, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आधार कार्ड से किसी का एज का डिटरमाइन आप नहीं कर सकते हैं, वो वैलिड नहीं माना जाता है। उसको ये नहीं कह सकते हैं कि जो आधार कार्ड है उसमें जो जन्म तिथि है वो वैलिड है और वो लीगली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइंस है, उसका ऑर्डर है। तो उसके लिए है कि जब आप पढ़ते हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, 8 क्लास का, 7 क्लास का, जो भी स्कूलिंग जो मार्कशीट है उससे उसका वो अथी किया जाता है। अगर वो भी करने में वो फेल हो जाते हैं तो एफएसएल रिपोर्ट से जांच का डिटर्मिनेशन किया जाता है। जो मेडिकल जो मेथड है, जो बायोलॉजिकल जो मेथड है, साइंटिफिक जो तरीका है वो ये है। तो अब तो देखना होगा कि जब केस हुआ है तो डायरी में क्या बातें आती है,
एज का लेकर का जो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है जो है वो उस पुलिस अपने जांच में क्या लिखती है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। चूँकि पॉक्सो में गए हैं, कहीं उनके फैन जो हैं आज नाराज़ हैं, दुखी हैं कि हमारे कहीं ना कहीं सुपरस्टार जो मगही के थे आज जेल कहीं ना कहीं उनको काटना पड़ रहा है। देखिए कोई भी व्यक्ति जब जेल जाते हैं तो उनके फैमिली जो होते हैं, उनके जो सपोर्टर होते हैं वो नाराज़ होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन आपको नाराज़ नहीं होना है। जेल होता है, उसके बाद बेल होता है ना। आप एक पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, जो पहले पत्नी थी आज कहीं ना कहीं उन्हीं को जेल में डलवाया थी। तो वही तो बड़ा सबसे गंभीर सवाल बनता है कि आप दोनों पहले पति पत्नी के साथ रूप में रहे हैं, दोनों के बीच में शादी हुई है, और अब फिर आप इस तरह का केस करते हैं, पॉक्सो का फिर उन पर केस लगता है, उसके बाद फिर वो जेल चले जाते हैं। तो यहाँ मैटर बहुत बड़ा। लेकिन एक आरोप बताते हैं, आरोप क्या लग रहा है, किरण सिंह कह रही है, किरण सिंह साफ कह रही है कि रोशन रोही हमको मारते थे, पीटते थे। भाई देखिए, आरोप लगाने के लिए देखिए अभी आरोप ही ना लगा रही है, अभी तो सिद्ध नहीं ना हुआ है। साफ वीडियो आया जहाँ किरण सिंह को मारा गया है। देखिए अब ये वीडियो की बात अलग है, जब तक कि देखिए अभी आरोप लगा है, अभी रोशन जो रोही है वो आरोपी है, अभी वो अपराधी नहीं है, अभी वो मुलजिम ना है। तो जो भी आरोप लगा है वो तो बात की बात है, जब ट्रायल चलेगा चीज़ें क्या होगी ट्रायल में, जब वो ये प्रूफ हो जाता है मार पीट हुआ है या जो भी सेक्सुअल रिलेशन गलत तरीके से जो भी हुआ है, तो बात की बात है कि जब सज़ा होगी। लेकिन अभी आरोप लगा है और अभी इस आरोप पर ही सिर्फ किसी को जेल में आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो अभी तो उनको जेल हुआ है, तो जेल के बाद बेल होगा, ऐसा नहीं है। भाई ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं होगा तो हाई कोर्ट आते आते लग रहा है कि वो आराम से जेल से निकल जाएंगे रोशन रोही। देखिए पॉक्सो जो है कि अपने आप में एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो जेल में गए हैं और जब आरोप लगा है तो हमेशा के लिए वो जेल में चले जाएंगे। थोड़ी मुश्किलें आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी। जब ये संबंध बन रहा था, जब वो माइनर थी, जब संबंध बन रहा था तब कहाँ थी किरण सिंह, ये बताइए। देखिए यही बड़ी बात होती है कि आप दोनों के बीच में, देखिए वहाँ पे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक आम रिलेशन वाली बात वहाँ पे नहीं है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में शादी भी हुआ है। तो मामला यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, माइनर होने के कारण पॉक्सो में फॉल हुआ है, ठीक है ना, पॉक्सो में फॉल हुआ, लेकिन जो है कि दोनों के बीच में शादी भी हुई है, तो यहाँ पे तो सब कुछ मैटर ही थोड़ा सा अलग हो जाता है। यही बात हम कहना चाहेंगे। सबसे बड़ा बात है, रोशन रोही किरण सिंह से शादी करते हैं और जिससे शादी करते हैं वही उनको जेल में भेज देती है। सबसे बड़ा सवाल होता है, जिनको मान सम्मान दिया जाता है, जिनको पत्नी लोग बनाते हैं, वो जेल में जब भेज देंगे तो फिर आदमी सुरक्षित कहाँ पर है? तो देखिए सुरक्षित वाली जहाँ तक बात है, तो मैंने तो कहा ना कि कॉमन लोग को इतनी समझदारी नहीं होती है, कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कंसेंट से, अगर आप कोई माइनर है, आप उसे शादी कर लेते हैं तो शादी तो पहले लीगल है ही नहीं। आप समझिए कि माइनर से शादी वो तो पहले है ही नहीं। लेकिन दूसरी बात है कि अगर आप किसी माइनर से सहमति से, कंसेंट से, विद कंसेंट से उसके साथ रिलेशन में आते हैं तो भी ये पॉक्सो में फॉल करेगा, ये रेप माना जाता है। ठीक, जस्टिस वर्मा कमेटी जब 2012 में जब रेप हुए थे दिल्ली में, तो कमेटी में इस तरह की कमीशन में बात कही गई थी और ये लागू भी हुआ था। और पॉक्सो का जो प्रोविजन है वो यही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। आपको कम से कम माइनर और मेजर का कम से कम ये ख्याल होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे चीज़ों से बचिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब FIR हुई है, जेल गए हैं, तो जेल के बाद बेल होगा, ठीक है ना, बेल प्रोविजन से, और बेल से तो बेल कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती। सवाल यहाँ लोगों के जहन में आ रहा है कि आखिर रोशन रोही को कब तक जेल हो सकती है, कितने सालों की, कितने महीनों की? देखिए अभी तो वो एक लंबा प्रोसेस है ना, वो ट्रायल चलेगा तो कितने साल की होगी, नहीं होगी। किरण सिंह को जो उनकी वाइफ हैं, कथा जो भी आप कहिए, वाइफ रही कहाँ हुई, अब हाँ तो जो भी आप कह सकते हैं, तो उनको प्रूफ करना होगा, ट्रायल में उनको प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। तो वो सारे एविडेंस लाना होगा, ट्रायल चलेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, विटनेस काती होगा, मेडिकल, मैंने बहुत सारे चीज़ ट्रायल में होती है। लेकिन अभी तो आप समझ लीजिए कि वो मुलजिम है और अभी उनको जेल हुआ है, तो जेल के बाद अभी तो बेल का जो प्रोसेस है। एक लोगों के जहन में सवाल रहता है, हो सकता है कि माइनर के साथ संबंध कहीं ना कहीं बन रहा है, तो क्या केवल लड़का का ही गलती होता है, लड़की की गलती नहीं होती है? देखिए जो लॉ है उसी के साथ आपको ना होगा, मतलब लड़की सही कर देगी, यही देखिए बिल्कुल जो लॉ है हमारे पास, तो वो आप समझ लेते हैं कि वीमेन सपोर्टिव लॉ है। आप समझ लीजिए कि कोई भी मेजर लड़का है और माइनर लड़के उसके साथ रिलेशन होता है, अगर लड़का माइनर हो तब तो अलग बात है, लड़का को जेल भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको तो मैंने बताया ना कि अगर आप मेजर हैं और लड़की माइनर है, आप
रिलेशन में आते विद कंसेंट के साथ अगर FIR होती है तब तो फिर आपको जाना है, लड़का जाएगा हाँ, जेल। तो बिल्कुल ऐसे चीज़ों से तो मैंने कहा ना कि ऐसे चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। लोगों को कम इतनी जानकारी कम से कम रखनी जो चाहिए। लोग माइनर में संबंध बना रहे हैं वो संबंध माइनर में ना बनाएं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल ऐसे चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। हाँ। ठीक है ना? अगर लड़की माइनर है, आप मेजर हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। बचना चाहिए। बिल्कुल। कब तक निकलने का चांस लग रहा है, थोड़ा बताइए। मैटर हाई कोर्ट में आएगा तो निकल जाएंगे। इतना बड़ा नहीं है भाई कि कोई नरसंहार हो गया है या कोई आतंकवादी का कोई रोशन रोही का से लगा हुआ है। ठीक है ना? तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मैटर थोड़ा सीरियस है लेकिन बेल हो जाएगा। घबराने वाली बात। रोशन रोही का एक गाना आता था कि बाप दादा डर लो ना रे, बेटा भी न डर तो रे, चाहे नवादा पटना के सवा लड़े पड़ते रहे। देखिए आज कहीं ना कहीं जेल में खट रहे हैं बेचारे। देखिए, इस गाना से किस केस का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ। इस केस पर गाना से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? वो गाना है उनका, अपना गाने का उनका राइट से अपना लोग गाते हैं। लोगों को दिलों पे कितना क्षति हुआ होगा, जो उनके फैन होंगे, जो लाखों दिलों पे कहीं ना कहीं राज कर रहे थे रोशन रोही, आज कहीं ना कहीं दुख हो रहा होगा लोगों को। हाँ, देखिए, किसी को भी जब कोई जेल जाता है तो प्रॉब्लम होती है, मायूस होता है, उदास होते हैं, दुख होता है। लेकिन जब अंधेरा होता है तो सवेरा भी आता है। तो कानून प्रक्रिया है ना, हम लोग जो हैं कि कानून प्रक्रिया का पालन करते हैं। तो कोर्ट है, अदालत है, न्याय सबके लिए है। न्याय किसी एक के लिए नहीं, न्याय सबके लिए। क्या पॉक्सो एक्ट जब लगा है तो किरण सिंह चाहेगी तो क्या केस वापस ले सकती है? हाँ, चाहेगी तो, अगर कंप्रोमाइज़ करना चाहेगी तो कर सकती है। केस वापस ले सकती है। आउटसाइड ऑफ कोर्ट अगर करना चाहेगी तो कर सकती है। केस वापस हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर साफ साफ कह रहे हैं, अगर किरण सिंह चाहेगी तो रोशन रोही को जेल से वापस निकाल सकती है। हाँ, बिल्कुल आउटसाइड ऑफ कोर्ट हो सकता है। हो सकता है। हाँ, ठीक है ना? आउटसाइड ऑफ कोर्ट हो सकता है, चूँकि ये कंप्रोमाइजेबल सेक्शन नहीं है। लेकिन आउटसाइड ऑफ कोर्ट अगर वो चाहें तो थोड़ा सा रिलीफ उनको मिल सकता है। लोग तो कहते हैं, कहीं ना कहीं कानून कहता है कि पॉक्सो एक्ट में कानून मतलब केस वापस नहीं होता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। लेकिन वो अगर वो चाहें तो थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। धन्यवाद।